ज्ञेयाकार में ज्ञान की महिमा, अंतरात्मपन, शुद्धि की उत्पत्ति। शुद्धि की उत्पत्ति हो गई, सम्यक दर्शन हुआ। कल सम्यक दर्शन, ज्ञान ज्ञेयाकार में ज्ञानाकार की महिमा, सम्यक दर्शन हुआ। तो उसी को आगे समझा कि शुद्धि की उत्पत्ति हो गई। सम्यक दर्शन हुआ था, अब क्या कह रहे हैं? शुद्धि की उत्पत्ति। शुद्धि की उत्पत्ति माने संबंध, है ना? और क्या हो गया? अंतरात्मपना हो गया। ऊपर इससे अंतरात्मपना शुरू हो गया। ज्ञानाकार, अब ध्यान रखना, ज्ञानाकार अकेले की महिमा नहीं। सूत्र में तो ज्ञान स्वभाव की महिमा चल रही है, इसलिए ज्ञान स्वभाव लिख रहे हैं, तो ज्ञानाकार लिख रहे हैं। और एक बात है कि ज्ञान स्वभाव अकेले की महिमा होती भी नहीं। मिठास अकेले की महिमा करके बता दिया। जब जब मिठास का ग्रहण करोगे तो पूरी शक्कर आएगी। आप क्या कहते हो? हमें समीति से कोई मतलब नहीं, शक्कर की, हमें वजन से कोई मतलब नहीं, हमें तो मिठास की महिमा बहुत है, हमें तो मिठास चाहिए। वस्तु अविनाभावी है ना, अनंत गुणों से अविनाभावी, अनंत शक्तियों से अविनाभावी है। इसलिए आप अकेले गुण का आश्रय नहीं कर सकते। लेकिन समझा क्यों नहीं ये बात कि कोई भेद अकेले की महिमा कर ले, अंश की महिमा कर ले, मैं तो ज्ञान स्वभाव ज्ञानाकार ज्ञानाकार, तो उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। उसे समझ में आना चाहिए कि ज्ञान स्वभाव से अभेद अनंत गुणात्मक वस्तु है। दूध मीठा नहीं हुआ अकेला, दूध में सफेदी भी है, चिकनाई भी है, वजन भी है, सुगंध भी है, दूध में सब है। शक्कर के अनंत गुण है पूरे। और कहने में तो ये मजबूरी है जो हम ये कह रहे हैं दूध मीठा है। सही जवाब क्या आएगा इसका? शक्कर ही मीठी है। नहीं, दूध मीठा है ये कहने पर अच्छा जवाब क्या होगा न्याय की भाषा में? कि दूध शक्करमय है, मिठासमय अकेले नहीं है। शक्कर मिठासमय है, तो उसके साथ उसके अविनाभावी समस्त गुण है। और दूध में मिठास अकेली नहीं आ रही चखने पर, दूध चखने पर अकेली मिठास नहीं आ रही, उसमें सब पूरी शक्करमय है, सारे गुण आए उसमें। ऐसे ज्ञान अकेले का वेदन नहीं होता। ज्ञानात्मक अनंत गुणात्मक पूरे वस्तु का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव ऐसे नहीं होता ज्ञान अकेले का हो गया। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? ये तो टेक्निकल चर्चा हुई ना, जिसको प्रैक्टिकल करो थोड़ा सा। जितने की हम चर्चा करते हैं, जितने को हम जानते हैं, हमें लगता है हम उतने का ही वेदन कर रहे हैं। सही है कि नहीं? तो ये भ्रम है, ये अज्ञान है। ऐसा लोक में नहीं होता कि जितने गुण को आप जानते हो उतने का वेदन करते हो। वेदन तो अखंड पूरी शक्कर का ही हो रहा है। कहने में मजबूरी है, कि हम ये कहते हैं शक्कर मीठी होती है। शक्कर मीठी होती है, कहने की मजबूरी है। सफेद होती है, चिकनी होती है, वजनदार होती है, स्पर्श होता है, गुण होते, वो क्या नाम है, रस होता है, वर्ण होता है, और भी तमाम होते हैं गुण हैं। अनंत अस्तित्व है, वस्तुत्व है। तो जैसे हम कहेंगे तो ख्याल में जाएगा, हाँ सही। कहते समय एक शब्द ही मुख्य हुआ, लेकिन ज्ञान में है कि सब है। जैसे कभी ये शंका मत करो कि मात्र ज्ञान का वेदन होता है क्योंकि हम ज्ञान को जानते हैं। शंका कहां से खड़ी की थी? जितना जानेंगे उतना ही तो वेदन होगा। सही है कि नहीं? तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी। यहां चौथे गुणस्थान में अनंत गुणों का वेदन होता है, नाम नहीं जानता। क्योंकि अनंत गुणों का वेदन नहीं हो, अखंड का वेदन ना हो, तो सिद्ध दशा आएगी कैसे? अनंत दशा आएगी कैसे? केवल ज्ञान आएगा कैसे?
कैसे आएगा बता? ये तो फिर ये हो गया कि पहले हमें अनंत गुणों को जानना पड़ेगा, फिर केवल ज्ञान होगा। और अनंत गुणों को आप जान ही नहीं सकते। दृष्टांत दो, दृष्टांत। अनंत गुणों को जाने बिना भी सबका भेदन हो जाता है। इसमें तो आनंद होना चाहिए बिल्कुल। अभी हमें भी ऐसे ही लगता है, सब जनों को मिथ्यात्व क्यों हो जाता है? हम अभी आत्मा को जानते ही तो नहीं है, अभी तो से तो पढ़ा है, 10-5 साल से तो पढ़ा है, 1 साल से तो पढ़ा है, इतने से तो गुण जाने हैं, अभी हमें क्या मालूम कि भाई आत्मा दिखती तो है नहीं है। ये बड़े बड़े आचार्यों को इतने गुण दिखते होंगे, हमें तो दिखते नहीं है। जी जो तकलीफ है ना, इसी बात की तकलीफ है कि आप ये मानते हो कि जितना जानने में आता है उतना भेदन होता है। जाने हुए का भेदन नहीं होता है, जाने हुए का भेदन नहीं होता है, अनजाने में भी भेदन होता है। 2-3 दृष्टांत देके समझाती हूँ। अभी शक्कर का दिया दृष्टांत, ऐसी दृष्टांत है। ठंडाई बनाने वाले ने ठंडाई में सब चीजें मिलाई, 50 चीजें मिलाई और घोंट के एक रस कर दिया उसको, और एक रस करने पर उसे छान दिया। अब आपने एक बूंद पी, एक बूंद आपने ठंडाई पी, अब कितनी चीजों का भेदन हुआ? अब पूछो उससे, अनजान व्यक्ति उससे पूछो जिसने कभी ठंडाई बनाई तक ना हो, पढ़ी तक ना हो, पी रहा हो, एक बूंद पी उसने, तो उसे कितने का भेदन हो रहा है? अब वो क्या कहेगा पता है? ठंडाई बहुत अच्छी है। ये अच्छा कहने में 50 चीजें हैं, अच्छा कहने पर 50 चीजों का भेदन है। ऐसे ही जब कोई कहता नहीं मैं ज्ञान में आनंद में, आहा कितना अच्छा, उस समय केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा, वो ज्ञान की सत्ता है, ये अस्तित्व की भी बात कर रहा है। ज्ञान अपना प्रयोजनभूत काम कर रहा है, ऐसे वस्तु की भी बात कर रहा है। वो ज्ञान परिणामित हो रहा है, इसके द्रव्यत्व की भी बात कर रहा है। माने अनंत गुणों का वेदन हो रहा है। ये तो खुश होने की बात है। तुम्हें मैंने ये कहना चाहिए इस समय कि अरे तो हमें आत्मा का वेदन हो गया, इतना खुश होना चाहिए। ज्ञान का वेदन हुआ माने आत्मा का ही वेदन हुआ। जैसा सिद्धों को हो रहा है वैसे ही मुझे हुआ। हाँ, ये तो मजा ही आ गया। अभी हमारी तकलीफ क्या की है, जो ज्यादा पढ़ लिख गए हम सोचते हैं ज्यादा आत्मा का अनुभव हो रहा होगा, और हम तो पहली साल है ये पढ़ाई की, हम तो पहली बार पढ़ रहे, तो हमें तो कुछ आएगा नहीं। ऐसा नहीं। अब इसका फायदा निकालो। फायदा करणान योग में देखो, तुम तो समय साथ नाम भी बोल देते हो, द्रगुण पर्याय के नाम बता देते हो, 46 शक्तियां बता देते हो, निश्चय व्यवहार नए के नाम बता देते हो। शेर कैसे बताएगा? शेर ने कितने ग्रंथ पढ़े? हिरण्य ने, कौआ ने, तो समय दृष्टि कैसे होगा? उसे तो पता ही नहीं कि मैं ज्ञान वाला हूं। उस कौआ को तो, हिरण को तो यह भी नहीं पता कि मैं आत्मा हूं। गुण भेद और पर्याय भेद तो छोड़ ही दो, बोलो अब सम्यक दृष्टि कैसे होगा? कितने शिविर लगाओगे तुम उन्हें जू मैप पर, पशु पक्षियों के लिए शिविर, जानो कि तुम गायक हो, आत्मा हो, अनंत गुण हैं, पर्याय हैं, कैसे करोगे बता? अब सोचो, पशु क्षण मात्र में सम्यक दर्शन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नकली इमेज नहीं है। उसे इतना मजा आ रहा है कि मैं कुछ हूं, बस अद्भुत हूं। अद्भुत, ये शब्द भी नहीं मालूम कि अद्भुत हूं। नार की वो सम्यक दर्शन कैसे हुए? कोई शिविर अटेंड थोड़ी करना पड़ता। उस सत्ता की महिमा आई और काम हो गया। अब हमारे संग उल्टा हो रहा है। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए तो हमें महिमा आती नहीं। क्यों नहीं आती महिमा? क्योंकि हम महिमा करने के नाम पर पढ़ना चाहते, महिमा करने के नाम पर पूजा करना चाहते, महिमा करने के नाम पर व्रत उपास करना चाहते, क्योंकि हम दूसरों से अलग दिखें। अब दूसरों से अलग दिखने के चक्कर में मायाचारी हो जाती है। क्यों? कितना सहज सम्यक दर्शन स्वीकार कर सकते हो? वो ही सब भगवान है। सबको भगवान आत्मानुभव में आ रहा है, सोच सकते हो? वाह, तो हमारे 25 साल की मेहनत का क्या हुआ? ये तो आज पहली बार है, इसको भी तो पहली बार सुन रहा है, इसको भी आज सम्यक दर्शन जाएगा। वाह, तो हमारे 50 साल की मेहनत की बात हुआ, इन्हें अभी हो जाए।
अब ये अहंकार, इसलिए हम अपने आप क्रियाओं से ऊंचा दिखाते हैं, 50 साल की पढ़ाई से ऊंचा दिखाते हैं। अब ये समस्या हो तो लिखो तुम अनादि अनंत हो, 50 साल की हो, 50 साल के मानना मिथ्यात्व है, तो अनादि अनंत हो। और वो कैसा है कि वो 17 साल का है, वो 17 साल का कैसे हो गया, वो भी तो अनादि अनंत है। अब ये सब अहंकार के पोषण के लिए हम ऐसे रख लेते बना करके, मुझे हो जाएगा, इनको नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है ये सब मरेंगी, नरक चले जी, खोटे परिणाम, खावे की लिप्सा, लड़वे काम, झगड़ने का काम, पढ़त तक तो है नहीं, सुनत तक तो है नहीं। माने इसका क्या मतलब, आप अपने अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों को द्वेष से देख रहे हैं। सबको भगवान नहीं देख सकते, सबको भगवान देगा तो आपको बहुत महिमा आएगी। ए सुना, गुस्सा कर लिया, कोई बात नहीं, अब भगवान बनो, अब भगवान अनुभव करो, छठ माह में हो जाएगा, अभी कर लो, तुम भगवान हो, अनुभव में आ रहा है, करो जल्दी। जे विश्व बंधुत्व, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको ही अनुभव में आ रहा है, कमी है ही नहीं कुछ, कमी नहीं कुछ दिखलावे। अब यहाँ से चलोगे ना तब तुम्हें मजा आएगा। चाहे जितना पाप करता हो सामने वाला, तुम्हें लगेगी अब बिहाल एक झट में तो सम्यक दर्शन ले लेगा। हमें क्या लगता है जी ऐसी क्रिया कर रहे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हुई, ऐसे सोचे थे ना सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हम जो सोचते हैं बड़े स्पेशल हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, कोई नहीं सोचता है। और हम कह रहे तुम बहुत अच्छा सोचती हो तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या मतलब, क्योंकि तुम बहुत अच्छा सोचना तो अधिक भाव है, और तुमने अपने आप को अधिक भाव मान लिया, पारिणामिक तो नहीं माना। जी कम सोचते हैं, जी कम पूजा पाठ करते हैं, जी कम व्रत उपास करते हैं, ये अधिक भाव से नापा आपने, और अपने आप को भी अधिक भाव से नाप लिया, हम ज्यादा करते हैं। बहुत शांति से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पूजा करने पर भी और नहीं करने पर भी जो एक रूप है, बहुत क्रिया करने पर भी नहीं करने पर भी। अब जो लिख के निर्णय करोगे तब महिमा आई, और नहीं तो जो चले गई पूरे स्मारक में हम ही थे, स्पेशल हमारे बेस में हम ही गोल्डन टॉप थे। बोलो तुम्हें सम्मान मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, झट ऐसा लगेगा। देखो पूरे बैच में 150-200 में हम स्पेशल थे, डॉक्टर साहब ने अपने हाथ से श्रीफल दिया, तो क्या फर्क। अब होना ये चाहिए कि तुम्हें उसी समय अंतर में गंभीरता आ जाए, कैसी बातें कर रहे हैं ये सब लोग, व्यवहार है, पुण्य का उदय है, एक से एक जीव है, ये भगवान है, हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे। ईर्षा में क्या रखा है, मान कसाय में क्या रखा है। जब भी कोई कहेगा भैया तुम बहुत स्पेशल हो, हमें तो तुम्हारी बहुत महिमा आती है, सुनो हमें तुम्हारी महिमा आती है, तुम क्षण मात्र में आत्मा का वेदन कर सकते हो। डाकू भी मिल जाए ना तो प्रसन्नता से बात करो, क्यों, वो तो उसे पता ही कि तुम हमसे डर रहे हो, हम डाकू हैं और हमारी बड़ी बदनामी है, खौफ है, भय है, आतंक है। और तुम जब सीधे बात करोगे ना, बिल्कुल सीधे सहज, तो वो कहेगा क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते। अरे तुम भगवान हो, नफरत क्यों करें। अरे मैं डाकू हूं, तुम्हें पता है मेरा नाम। अरे ऐसा नाटक लिखो। नहीं भाई, किसने कहा तुम डाकू हो। दुनिया के लोग अज्ञानी तुम्हें जानते नहीं, इसलिए तुम्हें डाकू कहते हैं। और अब अपन जानते उससे थोड़ी कि औधिक भाव, अपन तो जानते ना औधिक भाव। हाँ हाँ, एक समय का औधिक भाव डाकू हो तो हो, एक समय के बाद तभी तुम सम्यक दर्शन ले लो, भगवान बन जाओ। तो उसे स्टोरी सुना दो डाकू को, हंस के उनको चंद्रशेखर की तरह। उसका पूरा रूप बदल जाएगा। अरे क्या गजब करी, ये बच्चा कितना निर्भीक है। रोने लगे और मम्मी की याद आ रही है, तो बांध दो, मुंह बांध दो इसका, चिल्ला रहा है। तुम अब क्यों चंद्रशेखर क्यों छोड़ दिया था, किडनैप करने के बाद छोड़ क्यों दिया उसको। नहीं, निर्भय, जैसे वही आग की चिंगारी जो हमारे में है, ये धोखा नहीं देगा। इतना भरोसा देगा, डाकुओं को भरोसा, डाकुओं ने जिन्होंने उसका किडनैप, इतना भरोसा। और रोगे गाओगे, चिल्ला चोट करो, भगवे कोशिश करोगे और पकड़ लेंगे, 2 पैरों में बांध देंगे, 2 हाथों में, अब दौड़ाएंगे, चलो मारपीट करेंगे। क्यों, जब उसका पुण्य का उदय आ सकता है, इसका धन भ्रष्ट मत करो, तो तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं आ सकता। मतलब
ये कभी मत सोचो, ये तैयारी कर लो, डाकू ले जाएंगे तो क्या करोगे? भिंड में डाकू ले गए थे अनिल भैया के, उनको पिताजी गए 20-25 दिन रखा। अब कुछ खाए नहीं, रोटी दें दाल चावल दें, कुछ खाए नहीं, बाजार की जलेबी हुई तो कुछ नहीं। अब क्या करें? तो कल ये भैंस कैसे जिंदा रहोगे तुम? बोले हमारा तो त्याग है इन चीज़ों, हम बाजार की चीज़ खाती नहीं, चाहे मरे चाहे जी नहीं खाए। तो कल क्या खा सकते हो? तो उन्होंने कहा पेठा खाती है। पेठा वैसे बनता है बस, शक्कर डलती है वो भाई। अब पेठा खाते थे, त्याग नहीं था। बोले हम पेठा खा सकते, तो डाकू ने उनके लिए 25 दिन तक पेठा खिलाए। अब सोचो, अभी मैं ये कह रहा हूँ अभी तैयारी कर लोगे, ऐसा दिन आए तो क्या करोगे? जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये वाला प्रश्न आ गया तो बहुत कठिन है, अब कठिन में चलता रहो, आएगा तो सही बोला तो तैयार कर लेते, तो आ जाता है तो दे देते हो, लिख आते हो वहां पे। यहाँ से तैयारी करो, रोज बता रहे प्रैक्टिकल सोचते, और जो अपनी समझते हैं जहाँ आतंक हो, घबराहट हो, भय हो, उसे लिख लो। हम अपमान से रोटी नहीं खा सकते, कल कहा था अपमान से रोटी नहीं खा सकते, तो एक काम करो, आत्मा का सम्मान करो। अपमान से रोटी नहीं मिलेगी, और तुम आत्मा का सम्मान भी नहीं करो, और सम्मान भी चाहिए, कैसे मिल जाए? सुनो, अब इस पर लेख लिखो, अपमान और सम्मान। आत्मा का अपमान करके रोटी खाना का मतलब क्या है? मैं गायक हूं ये माला फेरना नहीं, मैं गायक हूं ये माला फेरना नहीं। अरे तुम रोटियों की याद करते हो, ये भगवान का अनादर है। समाज देती क्यों नहीं है? जो उससे बड़ा अनादर है। तुम भिखारी हो जो मांगते हो? अरे हम कहाँ मांग रहे, हम तो सोच रहे, तो भिखारी जैसी सोच है। जैन शासन में विकल्प पूर्ति के लिए नहीं निकलते हो, मतलब विकल्प पूरा ही किया जाए इसके लिए नहीं निकलते। एक विकल्प आया ठीक है, योग व्यवस्था बनेगी ठीक है, नहीं बनेगी नहीं है। क्या के लिए निकलते हैं? योग व्यवस्था देखने, रोटी खाने नहीं निकलती, मुझे आज आहार के लिए निकलते, तो क्या के लिए निकलते? आज भरपेट मिल जाए, ये भगवान आज 3 दिन से आहार नहीं मिलो, आज तो मिल जाए। क्यों? वे फलाचंद जी कहाँ गए आज? वे समझते हैं हमें थोड़ा, ये लोग नहीं समझते। वे आज चले गए बनारस, जैसे ढंग से करा ही नहीं पा रहे। कहाँ चले गए? कोई को पता नहीं है। अब जी सब आत्मा का अनादर। आत्मा माने भगवान, अपन भगवान है। सोचो जरा, हल्की सोच। मांगते तो नहीं है, लेकिन मांगने का भाव अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे तो मर जाए, तो मर जान दे, दिया ही तो छूटेगी, छूट जान दे। ऐसे क्या छूट जाएगी? तुम्हारी सोच पे छूट जाए। क्यों? भोजन नहीं मिलेगा तो छूट जाएगी। आयु प्रमाण रहेगी कि नहीं रहेगी? करना नहीं, करना कर, करना नहीं तो कर, चढ़ना नहीं उसे करो। यही तुम्हें आदर से भोजन चाहिए तो आदर से देना सीखो। कोई हमारा ध्यान ही नहीं रखत, कोई हमारा ध्यान ही नहीं रखत। हमने इतनी बार कह दी जता रही, ये इतने टाइम 1 गिलास पानी नहीं दे पा रहा कोई। अरे तो तुम भी अच्छे दिया कर, ये चढ़ना नहीं हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व कर। अच्छा, हमने बहुत संभाल के सबको ख्याल रखा हो, फिर भी हमें कोई नहीं देता, तो कोई इसी भाव का कर्जा थोड़ी, पूर्व भाव का भी तो कर्जा है। अन्याय तो नहीं होता, करना नहीं होगा। देखो अन्याय तो यही, तुमने सम्मान से दिया तो सम्मान से मिलेगा, तो पुराना कर्जा चुकाओ। भाई आज हमने तुमसे 10 रुपये ले और लौटा दे, तो कल के भी तो हैं। आज क्यों आ गए तुम? हमने तो तुम्हें दे दी 10 रुपये, कल लिए थे। अरे तो परसों के तो दो, 1 साल पुराने तो दो। यहाँ से पूर्व भाव के भी तो देना पड़ेंगे।
क्यों तुम चिंटी हो, भोजन क्यों कराती हो? ताकि तुम चिंटी बनो तो तुम्हें खिलाएं भी, तो शुगर भी खिलाओ। क्यों तुम शुगर बनोगे वो खिलाएंगे? ऐसा गणित नहीं है, ऐसा गणित नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर में करुणा नहीं है तो अभी तुम खाते हो और एक गलती करते हो जिसका हम नाम प्रमाद रखते हैं। तुम्हें हिंसा का बंध होता है और उनके पुण्य की वजह से तुम प्रमाद करते हो। क्या कहा? उन चिंतियों को मिठाई मिलना है, उन चिंतियों को तो खाते खाते तुम्हारे हाथ में लग गई, तुमने ऐसे झटका दी। अब तुम्हें करुणा तो नहीं थी उन्हें खिलाने की, तुम्हें तो प्रमाद था। तुमने तो जरा सा मीठा छोड़ दिया, नमकीन छोड़ दिया, फला कर दिया, कण छोड़ दिए, फल ही ऐसे छोड़ दिए, तो उसके भाग से छोड़ दिए तुमने नहीं छोड़े। ध्यान रखना, तुमने तो प्रमाद का पाप किया है। क्या कह रहे समझ आ रही? तुमने प्रमाद का पाप किया, उसके भाग से छोड़ा है तुमने, उसके भाग में छुड़वाया तुमसे, तुम्हें पुण्यबंध नहीं हुआ। ये कह रहे हो। कई बार तुमने देखा है ऐसा कि अपनी इच्छा तो नहीं है ना खिला देगी, लेकिन घूम घाम के वो चली गई, फिर अपन ने कछु नहीं कही, अपन ने सोचे चलो खा लेना खूब। लेकिन तुमने खिलाने का भाव नहीं था ना, तुम्हारा अभिप्राय नहीं था, तुम्हें पुण्य बंद नहीं हुआ। ये तो उसके पुण्य की वजह से मिलना तो मिल गया। तुम तो बिल्कुल सोच रहे थे नहीं दे नहीं दे नहीं दे, छिपा के खाएं, ज्यादा खाएं, कम खाएं, बाद में खाएं, पहले खाएं, तुम तो सोच ही रहे थे बहुत, लेकिन उसके भाग में था, वहीं पहुंच गई वो चीज। कई बार घर में दूध दही खराब हो जाता है। दूध दही, अब अम्मा ने तुम्हारा 1 गिलास दूध तैयार कर रख दिया, तुम पी गई नहीं गए, अब रखा 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 खा शाम तक कड़वा हो गया, खराब हो गया। अब अम्मा कह रही बेटा पी लो बेटा, 25 रुपया का दूध है, ऐसे थोड़ी यार फ्री को नहीं आ रहा, पी ले। अब तुमने भाई नाक बंद करके पिया, कैसे पिया? ये तुम्हारे पाप का हो जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा पीने को मिला। क्या कह रहे? करणान योग से तुम्हें खराब चीज खाने को मिलती है, इसका मतलब तुम खराब तरीके से देते हो। फिर तुम ऐसे कंप्लेन करोगे समाज बहुत खराब है, सड़े सड़ाए नार पहुंचा दे, खराब से वो खरबूजा पहुंचा था, समाज बहुत खराब है। तो समाज क्या करेगी? जब तुम्हारे पास अच्छा रखा था तब तो तुम बाहर सहते रहे। हम लोग मजाक करते रोज, ये देख लियो अच्छे हुए तो कल खा लेंगे। समझ गए? अभी खराब नहीं हुए तो कल खाएंगे, पर खराब करके। मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे रोज तकलीफ होती है, रोज। किसी और को दे दो, क्या दिक्कत है? और तुम दे रहे होते करुणा से तो तुम्हें पुण्य बंद होगा। वो आए और ले गया, खा गया, तुम्हारा बस चले ना, तुम चिंटी भूखों मार डालो। बता अपने चौका में चिंटी में कौन बुलाएगा? अपने पास चले तो भूखों मार डालो। लेकिन उनके पुण्य की वजह से तुम गलती रोज करती हो, कहीं शक्कर का पानी गिर जाएगा, कहीं मीठे फल का पानी गिर जाएगा, कहीं छिलका गिर जाएगा, कहीं उनकी पुण्य की वजह से कुछ ना कुछ उन्हें हो ही जाएगा। आटे के कण गिर जाएंगे, मिठाई के कण गिर जाएंगे, फल गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ। अब तुम्हें क्या पुण्य बंद हो रहा है? उनकी पुण्य की वजह से मिल रहा है। सोचो, हमारा मतलब अब ऐसे विचार करो। अब जी मत सोचो बहू खराब है कि सास खराब है कि पड़ोसी खराब है कि श्रावक खराब है। खराब कोई है ही नहीं। लिखो तुम खराब करके खिलाते हो इसलिए तुम्हें खराब मिल रहा है। अब 1 किलो अनार आ गए, अब आलस हो रहा है, कौन इनके कठोर छिलका उतार है, फिर दाना निकालो, फिर सो दो, फिर खाओ। अब आज इच्छा नहीं है, ये ला पहले खा गए। जलेबी मिल जाए 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, वो खा दी। अनार अब कर दी, अब 2 दिन में सड़ गए, खुद नहीं सड़ा ले, सड़ा लिए जी, कह रहे हैं उन्हें सड़ा दिया आपने। अब कह रहे समाज अच्छी नहीं लगती। समाज क्या गलती है? तुमने अपने पुण्य को स्वयं सड़ा दिया, गलती समाज की कहाँ है? हम बहुत सोचते हैं, बहुत
समाज को यदि आप दोष दे रहे तो आप बहुत बड़ा कर्म बंद कर रहे हैं। समाज मतलब बहुएं हों, पड़ोसी हों, मित्र हों, अपन आपस में ही हों। आपस में क्यों ना, यदि हम सड़ा की चीज लो खा लो, नहीं इतनी केक क्यों कह रहे हो, तुम खा लो। हम तो कई बार उनकी गलती से खराब हो गया, हम कहे नहीं, अब हमें मालूम है जी पड़ गए और पाप लगे हो, ले तुम खाओ। हम खिलाते हैं लोगों से, ये दूध सड़ गया खाओ, ऐसा उल्टी हो जाए, हो जान दो उल्टी कि रात भर बरो लग जाए। अब तुम अगली बात सोचोगे, क्यों? समाज का माल है, फ्री का माल है। हमें उससे भी ऐसा लगता है घी की एक बूंद बनाओ, हमें शर्म नहीं आती। हम सारी दुनिया में कह देती है घी बर्बाद नहीं कर, धर दे ऐसे कटोरी में, चम्मच में, बिल्कुल कह देते साफ साफ। हमें दया आती है, करुणा आती है। अब इस करुणा में से पुण्य बनता है। ऐसे नहीं पूड़ी बना दी, कैसे तो घी बना, तुमने 200 ग्राम घी खर्च करा था, हलवा बना दी। और एक बात कह रहे, सुनना सभी लोग, मनुष्यों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि घी से ताकत आती है, दूध से ताकत आती है, फला से ताकत आती है। बहुत बड़ी गलतफहमी। ऐसा लोग ही कह रहे हैं, पंडित जी बताते हैं, वेद जी बताते हैं, वे बताते हैं खूब खाओ। यदि ऐसा है तो फिर पहले तो पूजा में फिर सही लाइन करो, भोजन से जीवन चलता है। नहीं, बात तो सही, बात तो ऐसा फिर मानो ना, भोजन से जीवन नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंदर घुटत रही 50 ग्राम घी रोज मिल जाए तो मजा आ जाए। तो प्रैक्टिकल करके देखो, तुम 20 जने तुम्हारे घर में हो, 1 किलो घी रोज खत्म करो, 30 किलो घी खत्म हुई है। सोचे फिर मेहमान भी आएंगे, मेहमान भी 50-50, 100 ग्राम घी देने पड़े। सोचो, फिर 1-1 लीटर सबके लाए होने चाहिए। 10 मेंबर है, 10 लीटर दूध आने चाहिए तुम्हारे घर में। हम तो अपने घर की जानते सीधे, हमें तो अच्छी तरह से याद है। हम इतने लोग थे तो भी आधा लीटर दूध, 3 पाव दूध, 1 लीटर दूध, बस कभी कभार 1.25 लीटर दूध आया हुआ हमारे साथ। देखते देखते 3 पाव दूध, आधा लीटर, 1.25 लीटर, पौन लीटर, बहुत ज्यादा लोग हो गए तो 1.25 लीटर, 1 लीटर आ गए थे। तो हम तो 3 पाव दूध की आदत, उतने दूध में गुजारा कर लेते थे सब। जैसे दिन होंगे वैसे कर, अब कमजोर थोड़ी हो गए। जो सामने बैठी है सब लोग दूध घी पी के मजबूत हो रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक भी इन व्यक्तियों को कोरोना नहीं हुआ। सब बेचारे किसान हैं, भील हैं, जो बेचारे इतनी मक्खन और घी निकालते हैं, कभी घी खाते नहीं देखा, रोटी ऐसी खाते सारा, मठा से खा लेते हैं जो भी। और इतनी सब्जी बनती है, आधा किलो 3 पाव मुश्किल। मैंने एक देगची में इतनी सी देगची है, आधा किलो, पौन किलो सब्जी बनती है, इतने लोगों की। और रूखी रोटी खा लेते हैं लगा कर। हेल्थ देखो, हमारा मतलब ये कभी मत सोचो, ये है आत्मा का अनादर। कई बात चल रही थी, आत्मा का अपमान, ये है आत्मा का अपमान। कई मत सोचो। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर, चारों अनुयोग से। अब इसका नाम संबर कहलाएगा। अभी आप बात चली थी ना, शुद्धि की उत्पत्ति। जय वो शुद्धि की उत्पत्ति, ये आकार के काल में ज्ञान आकार का आदर, जिसकी चर्चा कल बहुत कर ली। अब अपने की आकार खड़ा कर लिया, कौन सा? वही भोजन संबंधी, इज्जत संबंधी। संबर तो करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। रोज रहो नहीं, बैठे बैठे खाना तो वही पड़ेगा जो उधर ही मिलेगा, रोते रहो। और रोने की आदत गरीब को भी है और अमीर को भी है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, 100 तरह की सब्जी बनती होंगे, ऐसे 10 तरह के सब सामान बनते। क्या भोजन है, हटो। गुस्से में नहीं खाते, लड़ पड़ते, बेबी चिल्लाते। अमीर घरों में भी एक से एक भोजन बनाने पर भी 5 स्टार होटल में नहीं खाया आज तक, संडे को वहां चलेंगे। अब कोरोना के डर से नहीं जा रहे बेचारे।
तो जिन्हें रोना है वे तो दुखी होते ही। संभर समझिए, संभर रोकना, ऐसे परिणामों को कब रोकेंगे? अनादर पूर्वक भोजन नहीं दो, क्या काम है? तो फिर अनादर पूर्वक नहीं मिले। आप आत्मा का आदर करो, आदर आपको मिलेगा। इतनी दृष्टांत दी, एक इंद्री से लेकर सबको भोजन मिलता है। फिर कहने भैया भोजन उस दिन तैयारी कर लो, जिस दिन मुस्कुराते हुए देह छोड़ देंगे, भले महीना भर भोजन ना मिले। याद नहीं रहे, कल परसों घटना आई थी, कितने दिन हो गए? 75 साल 18 कितने, पानी वो कच्छु नहीं, निर्जल। एक महिला भी देह छूटी, शायद नाम नहीं लिख पाया, पर उसका 2-4 दिन के अखबार में आई थी। एक महिला जिसने 75 या कितने साल से पानी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया, और जिंदा थी। 76 साल, हाँ 76 साल का मतलब क्या निकला जी? तो देखो, अपन तो सोच रहे 13 महीना 9 दिन नहीं मिला, उसने इतने दिन नहीं खाया। विदिशा का एक आदमी है, वो हर साल कोई नियम ले लेता है, अजय ने, फिर वही खाता है। जैसे उसने गिलकी का नियम ले लिया, तो साल भर गिलकी खाएगा, वो कुछ नहीं खाएगा, रोटी दाल चावल कुछ, वो बढ़िया रह रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई। अगले साल से टमाटर खाए तो टमाटर खाएगा, मैंने ऐसी कोई चीज रख लेता। वो पत्ती है तो फिर पत्ती खाएगा साल भर, जब भूख लगी पत्ती खा ली, बढ़िया मस्त। हमारा मतलब ये समझाना है, ये मिथ्यास का संवर करो। भोजन से जीवन चलता है, अब घी नहीं मिले तो हम कैसे रहेंगे बताओ? तेल नहीं मिलो, दूध नहीं मिलो, घी नहीं मिलो, अरे ये तो सोचो क्या है कि नहीं मिलेगा तो कैसे रहो? मतलब शुद्धात्मा की महिमा नहीं आई तो कैसे रहो, ये तो सोचो। हम तो कह रहे थे ना, गाय की महिमा नहीं होगी तो अभी तुम तो रहे ही, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा ये तो सोचो। हमारी तिजोरी में खूब पैसा है, अब चाबी तो घूमी और कुछ नहीं हुआ, बस नहीं, तिजोरी पैसा बहुत है, चाबी घूम गई बस, तो कितना बढ़िया हुआ? बोलो पुण्य का होता है कि नहीं? क्या है? तिजोरी में कुंटलों सोना चांदी हीरे हैं, चाबी खो गई बस, बोलो कितना पुण्य का होता है? क्यों? ऐसे अनादि से भगवान आत्मा हो और इतनी सी बात भूल गए, अनादि काल से दुख हो रहे हो। मैं दया तो इधर से आना चाहिए कि हम अपने ज्ञायक ना भूलें, परिपूर्ण ना भूलें। अरे ज्ञायक शब्द भी मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने में, क्योंकि ज्ञायक शब्द रटाया है, अपने को नहीं भूले, ये शब्द भी रटाया। इस प्रसंग में बोलो, हम भोजन से नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, भोजन से आत्मा तो नहीं चलता कभी भी, लेकिन शरीर भी नहीं चलता। ऐसी श्रद्धा करे बिना नहीं चलता, ये कह रहे। संबर इसका नाम है। अब एक चीज में संबर घटा है, सब में घटा लो। संबर माने रोकना, आश्रव का रोकना। बाजार की मिठाई में लगा, बाजार की मिठाई के बिना भी आत्मा अनादि काल से रह रहा है। बाजार की मिठाई के चक्कर में, बाजार की मिठाई का ट्रेन में मिलती रहेगी, गारंटी है, बोले मनोगति में मिलती है, कोई गारंटी है, और मिलेगी तो शरीर को मिलेगी, हमें कैसे मिलेगी? सुनो, ये शरीर भी बाजार की मिठाई के बिना रह सकता है, हम तो अनादि काल से रह ही रहे, लेकिन इस निर्णय के बिना हम कैसे आनंद करेंगे? इसलिए ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। अब ये दो घटा दी, ऐसे हर एक चीज में घटाते जाओ। अभी हम इनसे एक बात कह रहे हैं, सुनना सभी लोग, बड़े संबर की बात चल रही, उसी को बता रहे। एक्चुअली हम भाव पक्ष बता रहे हैं, अब शब्द तो फिर वही है, भाव पक्ष तो दृष्टांत ही बताए जाएंगे। जिस व्यक्ति को जिस संबंधी विचार चलते हैं, वैसा ही उदय आने वाला है। जिस व्यक्ति को जिस संबंधी विचारणा चलती है ना, उसी संबंधी परिणमन होने वाला है।
भोजन संबंधी चलेगा तो फिर भोजन की आकुलता में असाता भी नहीं बंधेगी। करते ना, हम गारंटी दे रहे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, गारंटी। जाओ तुम कर लो, जितनी व्यवस्था करना उतनी कर लेना, तुम भोजन से सुखी नहीं हो पाओगे, तुम भोजन पचा नहीं पाओगे, तुम भोजन कर नहीं पाओगे, बना लोगे तो कोई और खा जाएगा। प्रैक्टिकल है, जाओ करके देख ले। क्यों? तुम्हारे भोजन संबंधी विचार चल रहा है, ज्ञान का विचार नहीं चल रहा। भोजन के बिना जीवन चलता है, ये विचार चल रहा होता, संबर तत्व हो ना, संबर तत्व तो सुनो, तुम्हें भोजन भी मिलता, आदर भी मिलता, सब कुछ। हम तुम्हारे वर्तमान को देख के कह सकते तुम्हें आदर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आदर का बहुत अर्थ कर दिया अभी। निश्चय से अपने आत्मा को अनादि देखना आदर है, और सभी जीवों को भगवान आत्मा देखना आदर है। अब उन सबको प्रेम से भोजन कराओ। चरणानी योग में वैसा संवाद ले जरा होंगे, वैसे आश्रम बंद हो, उदय अच्छा आ जाएगा। ये करना नहीं हो। हम जो कह रहे थे अभी, जिस संबंधी निर्णय, अब निर्णय है ना, जिस संबंधी निर्णय का विचार चलता है उसका अपकर्षण हो जाता है। हम बता देंगे तुम्हें बहुत जल्दी मोक्ष होना है, क्योंकि तुम्हें अमुक निर्णय का विचार चल रहा है। तुम्हें आत्मानुभूति हो जाएगी, क्योंकि तुम आत्मा के निर्णय संबंधी विचार कर रहे हो। तो जिस संबंधी भी करना हो, जिस संबंधी, ईर्षा से बचना है तो ईर्षा संबंधी विचार करो, लिखो। मोह से परेशान हो तो मोह का लिखो, राग से परेशान हो तो राग का लिखो, जो है उसे लिखो। फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, मिट जाएगा। हम बहुत देखते स्पष्ट, हम समझाते भी हैं भैया ऐसे मत करो। उस जीव को उसी प्रकार से मौत होना होती है तो वो नहीं समझता, समझाने पर भी नहीं समझता, विचार भी नहीं करता वो। अरे वहां में क्या हो गई, अब वहां में क्या हो गई, हम समझ गए कैंसर हो गया। हमने कई लोगों को घोषणा कर दी तुम्हें कैंसर होगा, कैंसर होगा। हमने कहा समझ, ये बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे घर भोजन कर रहे, हमसे कह रहे कैंसर होगा। मिल लेना, हम 20 साल बाद और जिंदा रहोगे तो बता देना। ये आपको अवधि ज्ञान है क्या, आपको कौन सा पता लग गया? हम ये तुम्हारी चर्या देख के बता रहे हैं। पेन किलर खाने वाले को कैंसर होता ही है, एलोपैथी खाने वाले को कैंसर हो ही जाता है। अब कुछ समझ में ही नहीं आती बात, ऐसे कैसे कैंसर हो जाए? हमें जरा सी खा रहे। बीना में उनकी मम्मी जिंदगी भर 16 का भोजन किया, जिंदगी भर बाजार में कुछ नहीं खाया। ये घुटने दुखते थे, घुटने दुखते थे तो डॉक्टर को दिखा लिया उनके बच्चों ने। एक इतनी सी गोली थी, 1 रुपया की जितनी छोटी सी गोली, रोज सुबह खाती थी तो 24 घंटा फिर दर्द नहीं होता। हमने उनसे पूछा स्वास्थ्य कैसा है, बोले कच्चू नहीं, बस हम तो शुद्ध खाद 16 को एक गोली खाने पड़ा मजबूरी में, भाव तो नहीं है लेकिन एक खाने पड़ा तो घुटना, एक खा लो तो 24 घंटा ठीक। हमने उसी दिन उनसे कह दिया तुम्हें कैंसर हो गया। अब कोई लगेंगे किसी गोली का कैंसर हो, खाते रहो, रोग बढ़ता चला जाएगा, आखिरकार कैंसर हो गया। मैं हम कैसे कह रहे हैं, तुम्हारा विचारना से हम बताएं तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम घोड़ा बैठ के सो गए, सो कैसे गए? मैंने आज तुम्हारे दिमाग कोई उलझन नहीं है, तुम्हें सुलझाना नहीं है कुछ, नहीं सुलझाना बस। हम तो पाठ कर रहे थे, हम तो पूजा कर रहे थे, हम तो व्रत कर रहे थे, करते रहो, टाइम पास हो जाएगा। अपने परिणामों को देखो, उसका उपाय करो।
बोलो कौन सा दोष मिटाना, उसी के बारे में सोचो। घबराओ नहीं, दुखी हो गए नहीं। हम फिर कह रहे आप प्रभावी भगवान हो, लेकिन वो तिजोरी की चाबी तो ढूंढो। बोलो हम तुम्हें चाबी नहीं दें और तिजोरी दे दें। तुम्हें चाबी नहीं दें, तिजोरी दे दे, उसमें 100 कुंटल हीरे, क्या फायदा? ऐसे भगवान आत्मा है, अप्रभावी हैं, ज्ञायक हैं, परिपूर्ण है, फायदा क्या है? तुम्हें चाबी तो है ही तुम्हारे पास। स्वानुभूति माने चाबी, तत्व निर्णय माने चाबी। खोजो, निर्णय करना माने खोजो। समझ में आया उत्तर? कभी तो आप कहते हो आप प्रभावी परिपूर्ण है, कुछ करना ही नहीं है, मौज करो। तो हम तो मौज करने कह रहे, अभी भी कह रहे, लेकिन उस चाबी की बिना मौज कैसे करो? उसके निर्णय की बिना मौज कैसे करोगे? उसकी विचारणा और अनुभव की बिना मौज कैसे करोगे? हमें तो बता दो। तिजोरी हम दे दे रहे, चाबी नहीं, बोलो। और हम तो दूसरी बात कह रहे, तिजोरी भी तुम्हारे पास है और चाबी भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम इतना तो कंफर्म करो यही चाबी है, और इतना से निर्णय नहीं कर रहे इतनी चाबी ये है अपने हाथ में, वही निर्णय नहीं है। कैसे करोगे बता? तो आनंद करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कभी तो आपने कहते हो कि ऐसा, कभी कहते हो बहुत टेंशन। हम नहीं कहते टेंशन, भूलोगे तो टेंशन है। हमने कभी नहीं कहा कि भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब अभी हल्का कह रहे, सभी जीवों को हम इस उपाय से देखते हैं कि तुम क्षण मात्र में सम्यक दर्शन कर सकते, क्षण मात्र में। अभी कौन के लिए कहा था? डाकू से भी ऐसे बोलो, अंजन चोर से भी ऐसे बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम भगवान। जो जल जाएगा मर जाएगा वो एक बार, वो तो उसे डाकू कहती दुनिया। अंदर में तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, भगवान बनने के लायक हो। खूब करुणा से देखोगे तभी कह पाओगे, नकली कह भी नहीं पाओगे, कह भी नहीं पाओगे। और फिर मानो तुम कौन सा तर्क लोगे? अरे तो बोलो व्यवहार में तो ऐसी कहने पड़ेगी, व्यवहार में तो यही कहने पड़ेगी। नहीं, परमार्थ का ज्ञान करोगे तब करा पाओगे। बोलो भैया, अंजन चोर से व्यवहार से बोलेंगे, निश्चय से बोले? अंजन चोर से निश्चय से बोलेंगे, व्यवहार शेर से कैसे बोले? बोलो व्यवहार से बोलना चाहिए। तुम मांस खा रहे, शर्म आना चाहिए, क्या कहना चाहिए था? शेर से तो कुछ नहीं कर, परमार्थ फिर कह रहे जो परमार्थ देखेंगे वही दिखा पाएंगे। खूब निर्णय करो, दे जाए तो चली जाए। जो भाई हो गया काट खाए कीड़े, लिखो। हमें तो डर लग सकता है, हमें नहीं काट सकते, तुम ही काटे। सोचो, ये है वो एक भय संभव करने लायक। संभव समझ गए? अब पॉइंट क्या था? गिराकार के अंतरात्मा, हाँ वही शुद्धि की उत्पत्ति है, मैंने संभर है परिभाषा है ना, शुद्धि की उत्पत्ति, वो संभर है। कैसे संभर करो? 3-4 पॉइंट ले लिए परिस्थिति में, इस तरह संभर करो एक के बाद एक। और लिखो ऐसे, और बनाओ, एक पॉइंट और पढ़ लो। ज्ञान ही त्याग, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, योग, संवर, निर्जरा, तप, मोक्ष, वीर्याचार। सबके नाम लिख दिए। अब इतने ही सूत्र बन सकते, और उसका इतना ही वर्णन हो सकता है एक का, एक ग्रंथ लिखा जाए पूरा। अब इतने शब्दों तो अपन नहीं चलाएंगे, एक शब्द और लिख दे, ज्ञान ही सर्वत्र मोक्ष मार्ग है। बताओ, मोक्ष मार्ग का ऐसा कौन सा गुण है, धर्म है, परिणति है, जो ज्ञान स्वभाव को जानने से नहीं सकता? अब हम चाह रहे पहले इसकी पढ़ाई हो जाए 1 घंटा। व्यवहार के बारे में इतना पढ़ लेते हैं कि ये बेचारा फीका हो जाता है।
अभी संबर घटाया था, योग है। योग माने जुड़ना, ज्ञान में जुड़े माने ज्ञान में ही जुड़ गए, योग है। ज्ञान स्वभाव की महिमा, महिमा का मतलब क्या बताया कल है? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन ही नहीं है, इसका नाम महिमा। सुनो, यही तो योग है, यही तो संभव है, यही तो प्रतिक्रमण है। आज तक ज्ञान रूप अनुभव नहीं किया था, ये अतिक्रमण है। ज्ञा का रूप अनुभव किया था, उपचार से कहे तो ज्ञेय रूप अनुभव किया था, यही तो अतिक्रमण था। अतिक्रमण समझ गए? अभी नहीं समझे ना? अतिक्रमण प्रतिक्रमण बोलो, नहीं समझे ना? बहुत सरल दृष्टांत दे रहे। मुंह में शक्कर है और खारेपन को हम अनुभव सुना नहीं पड़ रहा, तो पानी गिर रहा, हम कर है। कोई बात नहीं, चलो अब आइए। देखो, मुंह में शक्कर है और ये न मान रहे कि नमक खा रहे, ये अतिक्रमण है। अब ये अतिक्रमण है, खा रहे शक्कर, मान रहे नमक। अब प्रतिक्रमण क्या होगा? जब थूको और शक्कर खाओ, बस ये गजब बात है। ऐसे अनादिकाल से अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। तुम भी अतिक्रमण कर रहे थे कि मुझे शरीर अनुभव में आ रहा है, मम्मी पापा अनुभव में आ रहे हैं, राग अनुभव में आ रहा है, द्वेष अनुभव में आ रहा है, मोह अनुभव में, जी अतिक्रमण। अनुभव में तो ज्ञान ही ज्ञान आ रहा था। जैसे ज्ञान ने ज्ञान स्वीकार किया, यही प्रतिक्रमण है। अरे मेरे मुख में मिठास है, माने शक्कर ही है, ये प्रतिक्रमण। कुछ करना नहीं है, ये प्रतिक्रमण है, शक्कर का ही वेदन हो रहा है। मेरे मुख में शक्कर ही है, शक्कर के सिवा मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे आत्मा में ज्ञान के सिवा है ही नहीं, ज्ञान के वेदन के सिवा करे ही क्या? तो तुम्हें ज्ञान का वेदन हो रहा है? फिर पूछेंगे हम बाद में। हाँ, जिस समय उसे काटा था उस समय क्या का वेदन हुआ था? हाँ, ज्ञान का। लेकिन अतिक्रमण में अपन दुखी हो रहे हैं, अतिक्रमण दुखी हो रहे थे, शरीर का वेदन हो रहा है, दर्द का वेदन हो रहा है, दर्द का वेदन हो रहा है, पीड़ा का वेदन हो रहा है। पीड़ा का वेदन नहीं हो रहा, उस समय ज्ञान का वेदन हो रहा है। अब जो पेन किलर होता है ना, इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो उधर ज्ञान का वेदन खत्म हो जाता है। और उसका वेदन खत्म हो गया, तब कौन सा वेदन हो गया? ज्ञान का वेदन है अभी भी। अब मूर्छा का वेदन करने लगा, ये उसका ज्ञाकार का वेदन हो गया बस। अब इसे क्या मान लिया? मैं सुखी हो गए, सुखी थोड़ी हो गए। पहले उसको जानने का वेदन कर रहे थे अतिक्रमण में, अब इसका अतिक्रमण। अतिक्रमण में एंक्रोचमेंट, एनक्रोच करना। लड्डू खाया तुमने? नहीं खाया कभी? है तो अभी लड्डू खाया कि नहीं? खाएगा है? सबका नहीं, नाम बता। गुड़ का लड्डू खाया, कैसा लगता है? मीठा। काय का वेदन किया था हमने? काय का वेदन किया उसने? गुड़ का। अब भी अतिक्रमण। उस समय भी ज्ञान ने ज्ञान का ही वेदन किया है, ये प्रतिक्रमण है। समझ में आया कुछ? इसलिए ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अब ज्ञान ही प्रत्यक्षान का बना इसी शक्कर में। अब हमने नमक की अनुभव का वेदन भूख छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया। हम नमक की मान्यता करते थे, वो नहीं है। नमक का वेदन, खारेपन का वेदन करते थे, मानते थे, वो मान्यता का त्याग हो गया। ये हम तो पहले भी शक्कर ही खा रहे थे, आज भी शक्कर ही खा रहे। इसलिए जो सम्यक दर्शन होता है ना, वो आत्मा के अनादि अनंत पने के वेदन का नाम है, क्षणिक वेदन का नाम नहीं। पहले भी हम आत्मा का ही वेदन कर रहे थे, आज भी आत्मा का ही वेदन कर रहे हैं, भविष्य में भी आत्मा का ही वेदन करेंगे। मैंने त्रिकाल ज्ञान का वेदन है ना, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
भूल मिटी, भूल। आत्मा नहीं सुधरा, क्या कह रहे? आत्मा में सुधार नहीं हुआ, भूल मिट गई। दृष्टांत दे भैया, तुम्हारे भैया को समझाने के लिए। जैसे कोई ब्राह्मण का पुत्र, जैसे ब्राह्मण के 2 लड़के थे जुड़वा, तो अभी सुनना, जैसे तुम 2 ही भैया हो ना, ऐसे। अब ये तो यही पापा के पास पला और तुम्हें कोई स्वीपर किडनैप करके ले गया। कौन? समझते? स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले। वे ले रहे, उठा गए, छोटे थे तुम तभी ले गए। अब तुम बड़े कहाँ हुए? भाई सही है कि नहीं? भाई बड़े हुए। तुम अपने को क्या मान रहे? जैन की हरिजन? हरिजन। ब्याह कौन से हुई है? हरिजन से। रोटी कौन सी खाओगे? हरिजन की। नौकरी कहाँ करोगे? नगर पालिका की। ठीक है। अब बाद में पता लगा, प्रत्यक्षान बता रहे, ध्यान रखना, प्रत्यक्षान। अब तुम अपने को हरिजन ही मान रहे थे, हरिजन ही अनुभव रहे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि तुम्हारा चेहरा इसके चेहरा एक जैसा, इसका तुम्हारा DNA एक जैसा, ऐसा पता लग गया। अब तुम एक काम करो, हरिजन पने का त्याग करो। कैसे करोगे? तुम्हें पता लग गया कि तुम जैन हो, पता लग गया तुम्हें जैन हो, कहाँ के रहने वाले? पड़ावा के। अब तुम्हें पता लग गया, हरिजन पना छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? ये प्रत्यक्ष है। ओ, त्याग के नाम पर कुछ करना ही नहीं बचा। त्याग के नाम पर कुछ करना ही नहीं बचा। ऐसे मैंने खारेपन का त्याग किया, ये कहने की बात है। त्याग में कुछ नहीं किया, मान्यता छूट गई। तब केवल मोक्ष मार्ग में 2 काम होते हैं, एक तो मान्यता सुधरती है, इसका नाम प्रतिक्रमण, और एक स्थिरता होती है, इसका नाम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के 2 नाम हो गए, एक मान्यता सुधर गई और एक स्थिरता आ गई, बस प्रतिक्रमण पूरा हो गया। अब ये असली पढ़ाई तो हुई नहीं, तो वही प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब हमने 10 लाख छोड़ दे, अब हमने 5 लाख छोड़ दे, और पैसा के बिना काम चलेगा नहीं, रोटी के बिना काम चलेगा नहीं, तो जाति अतिक्रमण चल रहे, जैसा अतिक्रमण चल रही। बस अंतिम बात कह रहे हैं, एक कल्पना रहती, कल्पना सबको पता लग जाए, हम रोज स्वाध्याय करें सबको पता लग जाए, हम इतना अच्छा सोचते हैं सबको पता लग जाए, ये मान का सा है। हाँ, सबको पता लग जाए हम मोक्ष जा रहे, सबको पता लग जाए हम 5 गुण स्थान में हैं। ये आदत रहती है। अब सोचो जरा, सबको पता क्यों लग जाए? 99% जीव मोक्ष में गए हैं और किसी को पता भी नहीं। भी हम बहुत कम कह रहे हैं। 99.9999% जीव जिनका किसी को आता पता भी नहीं मोक्ष में। तुम जिस मार्ग में जा रहे हो वो ऐसा है। हमें तो जरा खुजली पड़ती है, पंडित साहब कहते खुजली पड़ती है, जीव की खुजली, झट कह दी, ये आज बहुत मजा, आज हमने लिख ला, आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा, आज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हुई। समझ में आया? ईमान करना। सोचो 45 लाख योजन में से कितना बड़ा है? 45 लाख योजन 2.5 द्वीप बराबर है, 2.5 द्वीप। अब कण कण से मोक्ष गए, तुम्हारे पास कहाँ है रिकॉर्ड? देवों को, इंद्रों को भी नहीं मालूम कि चले गए मोक्ष। 6 महीने 608 जीव मोक्ष गए, कोई को खबर ही नहीं पड़ी। अपन क्यों, अपन मान के माने इसे दिखाना चाह रहे, सुमत 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 सुमत, क्यों दिखाना चाह रहे? तुम थोड़े ही भूल गए जाति के मन। तुम आत्मा का वेदन कर रहे हो, मान रहे हो सुमत का, ये आति के मन। प्रत्यक्षान का, प्रत्यक्षान का
बस अरे रे, अब मजा आएगा आपको, अकेले में भी मजा आएगा। अभी क्या होता है, सबके सामने बढ़िया ब्रह्मचारी हो, अकेले में खोटे ब्रह्मचारी, अकेले में परिणाम खराब। क्यों खराब? क्यों लगता है? कोई को पता थोड़ी लगा। लेकिन तू अपने आत्मा का वेदन छोड़ रहा है, आनंद छोड़ रहा है, और उसमें तू दूसरे ही कल्पना कर रहा है, ये तेरे खबर ही नहीं पड़ रही। ये अतिक्रमण है। इसीलिए जिनवाणी में लिखा है, प्रतिक्रमण के बिना प्रत्याख्यान नहीं होता। कोई माई का लाल प्रतिक्रमण के बिना प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। पहले का गलत लगे तभी तो त्याग करोगे भविष्य को। पहले का गलत ही नहीं लग रहा तुम्हें। अब तो हमने जिनवाणी पढ़ लो, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, रोज ही में घूम रहा है तुम्हारा दिमाग। हम कहेंगे अतिक्रमण में घूम रहा है तुम्हारा दिमाग। जैसे मिठास शक्कर में सदाकाल पाई जाती मिठास, ऐसे आत्मा में सदाकाल ज्ञान पाया जाता है। ज्ञान का ही वेदन होता है, अन्य का वेदन होता ही नहीं है। ये प्रतिक्रमण हुआ, प्रत्याख्यान। अब मेहनत है, लेकिन तो मेहनत है। अभी तो बस पूरा स्थापना यहीं बैठने की, सबको पता लग जाए हम बहुत अच्छे पढ़ रहे, क्या पता लग जाए। समझ में आया? क्या तुम्हारी क्लास है? हो गया समझ? यहीं से तो ठीक है, समय भी हो गया। ओम नमः।